ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? तो ये कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो इसको हम बोले थे कि 2-3 तरीका से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो है आपके पास ए बी वेक्टर निकालो, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होगा, एक ही लाइन में आना चाहिए। इसका मतलब ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर में ये बताए थे कि अगर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर आ जाए, या बिल्कुल हाँ यही ए बी वेक्टर बराबर या फिर ए बी वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर आ जाए, तो ये दोनों भी शो कर देता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। ठीक है, या फिर ये भी बताए थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये भी बताए थे कि आप क्या कर लो, ए बी वेक्टर निकाल लो और बी सी वेक्टर निकाल लो, बराबर नहीं, ए बी वेक्टर निकाल लो बी सी वेक्टर निकाल लो, और दोनों का I1 का कंपोनेंट A1/A2 है ना, या A1/B1 फिर A2/B2 है ना, और A3/B3 निकाल लो। और अगर ये किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो ये प्रूफ हो जाता है कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। तो बी अगर पॉइंट कॉमन हो जाए, ए बी वेक्टर ये हुआ और बी सी तो यहीं से निकलेगा ना, तो अगर ये प्रूफ हो जाए कि ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर आपस में पैरेलल है और बी कॉमन पॉइंट है तो कोलिनियर हो जाएगा। तो ये बात लिख देंगे कि ए बी वेक्टर और बी बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है और बी कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब ए बी सी कोलिनियर होगा। या तीसरा तरीका से हम प्रूफ करने के लिए बताए थे कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी सी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो और सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। दो छोटे छोटे लेंथ्स का सम अगर सबसे बड़े लेंथ्स के बराबर आ गया, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो ये ए सी के बराबर आ गया, इसका मतलब ए बी सी कोलिनियर है, क्योंकि ए से बी गए हो और बी से ही सी गए हो, यानी कि दूसरे जगह से सी गए हो, है ना। तो अगर ए सी के बराबर हो गया इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स होगा। तो आप पहले ए बी वेक्टर निकालो, तो ए बी वेक्टर के लिए बी में से ए घटाओ, तो 2 - 1 1 i कैप, फिर 6 - 2 4 j कैप, फिर 3 - 7 -4 k कैप, ये हुआ ए बी वेक्टर। तुरंत जो है यहाँ पे दिस इम्प्लाई करके ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, क्योंकि हम तीसरा मेथड से ही बनाएंगे और भी बता देंगे सारा मेथड वैसे आपको। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, तो 32 और ये 33 हो गया ए बी वेक्टर। अब हम बी सी वेक्टर निकालते हैं। तो बी सी वेक्टर के लिए सी में से बी को घटाना पड़ेगा, तो 3 - 2 यानी कि आई कैप, 10 - 6 यानी कि प्लस 4 जे कैप, फिर -1 - 3 तो माइनस अगेन 4 के कैप, क्योंकि -1 में से -3 घटाना है। अब क्या करते हैं यहीं पे तुरंत कि बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो ये होगा √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 फिर 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी आया √33। अब आ जाते हैं ए सी वेक्टर निकालते हैं। तो ए सी वेक्टर निकालने के लिए सी में से ए को घटाना होगा, तो ए पे टिक कर दो, सी पे टिक कर दो। सी में से घटाओ तो 3 - 1 2 आई कैप, 10 - 2 8 जे कैप, और -1 ऑफ -7 -8 के कैप। अब तुरंत जो है तुम क्या करो, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को निकालो। तो √ क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया 128 और 64 हो गया 128 और 4 132, √ कितना हो गया आपका 132। अब ज़रा देखो तो क्या इसके बाहर कुछ आएगा, तो बिल्कुल हम इसको ये लिख सकते हैं, इसी में से हम 4 कॉमन अगर ले लेते तो ये क्या बचता 1 + 16 + 16 बचता कि नहीं बचता, इसमें भी 16 इसमें भी 16, 16 × 4 = 64 16 × 4 = 64, तो ये क्या हो जाता कि 4 × 16 16 32 और 1 33 हो जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 √33 हुआ। तो ज़रा देखो तो क्या ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है,
तो ए बी का मैग्नीट्यूड है √33 और बी सी का मैग्नीट्यूड है √33 और ये आया 2 √33 जो कि ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दिस इम्प्लाई ए बी सी आर कोलिनियर, है ना। फिर आपको बोले थे कि दूसरा मेथड, पहला मेथड, दूसरा मेथड क्या है उससे आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे आप a1/a2 b1/b2 करके भी देख लो। आपके पास ए बी वेक्टर यहाँ है तो a1/a2 क्या आएगा 1/1, b1/b2 क्या आएगा 4/4 और c1/c2 क्या आएगा -4/-4। ये सब 1 आ रहा है ना, मतलब ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर आपस में पैरेलल है। तो अगर ए बी वेक्टर इज़ पैरेलल टू बी सी वेक्टर और बी कॉमन है तो दिस इम्प्लाई भी तो हम कह सकते हैं कि a, b, c आर कोलिनियर, क्योंकि b तो हट के थोड़ी चला जाएगा। यहाँ a और b है, ए बी लाइन है तो b यहाँ थोड़ी आ जाएगा और c यहाँ थोड़ी आ जाएगा, b तो यही रहेगा ना। तो इस तरह से भी ये कोलिनियर प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप -j कैप प्लस k कैप, एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर है i कैप -3j कैप -5k कैप, एंड तीसरा वेक्टर है 3i कैप -4j कैप -4k कैप, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कोई बात नहीं, आप पहले एक ट्रायंगल बना लो। मान लो कि पहला ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया था, जो कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 2, -1, 1। आई कंपोनेंट को, जे कंपोनेंट को और के कंपोनेंट को वर्टिसेस की तरह यूज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट की तरह यूज कर सकते हो। बी को लिख सकते हो 1, -3, -5 और सी को आप लिख सकते हो 3, -4, -4। ये 3 वर्टिसेस आ गए आपके। अगर हमको प्रूफ करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो या तो आप ए बी वेक्टर का डॉट बी सी के साथ 0 कर दो, तो निश्चित रूप से ए बी वेक्टर ए से बी में जाएगा, जो एरो ए से बी के तरफ। या फिर आप ये कह सकते हो ना, दोनों कर सकते हो। ए बी वेक्टर बी कहोगे तो ऐसे जाएगा एरो ए टू बी और बी टू सी, ये एरो जाएगा तो ये आगे भी बढ़ेगा। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी तो 90 डिग्री ही होगा ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रायंगल में है तो बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच में ही एंगल प्रूफ करना है। हाँ, ये कह सकते हो कि अगर हम बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, या ज़्यादा समझने वाला कॉन्सेप्ट होगा कि ये एकदम डायरेक्ट अंदर वाला एंगल की बात कर रहे हैं। या फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एंगल ही 90 डिग्री हो, ये भी हो सकता है कि सी पे 90 डिग्री हो। तो अगर सी पे 90 डिग्री होगा तो ये भी आपको चेक करना होगा कि सी ए टू ए वेक्टर और सी टू बी वेक्टर का डॉट भी 0 आ जाए, तो भी 0 हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, या फिर ए वेक्टर पे अगर 90 डिग्री है तो आपको ए टू बी वेक्टर जाना होगा और डॉट ए टू सी वेक्टर जाना होगा। यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो ये ट्रायंगल का एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ये कंफर्म हो गया। ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग राइट एंगल पे। या फिर एक और तरीका क्या बताए थे कि आप तीनों का फिर मैग्नीट्यूड निकालो और जो सबसे अधिक मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मान लो, ए सी सबसे बड़ा लेंथ है सपोज दैट, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ जाए तो भी ये बात प्रूफ हो जाता है कि एंगल बी 90 डिग्री है बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम ए बी वेक्टर निकालना चाहें तो हमको क्या करना होगा, बी में से ए को घटाना होगा। तो बी में से ए को घटाना होगा तो यहीं से घटाना हमको ईजी लगता है। 1 - 2 यानी कि -i कैप, फिर -3 - 1, तो माइनस को घटाना है ना -3 में से, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर तो -2j कैप आप घटा लेना अस्थिर से, -5 और -1 -6k कैप। ये हो गया ए बी वेक्टर। तो अगर हम आपसे बोले कि बी ए वेक्टर क्या होगा तो आप क्या कहोगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, क्योंकि ए बी वेक्टर ये है तो बी ए को अगर बस पलटे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा।
अब हम बोले कि बी ए वेक्टर निकल गया, बी सी वेक्टर निकालो, तो बी टू सी जाना होगा ना, बी टू सी जाना होगा ना, तो बी से सी जाओगे तो सी में से बी को घटा दो, 3 में से 1 गया 2 आई कैप, फिर -4 और माइनस घटाना है 3, तो वो हो जाएगा -j कैप, फिर -4 में से -5 घटाओगे तो +2 का k कैप, सॉरी 1 का k कैप, क्योंकि ये 4 है और ये 5 है तो +5 होगा, तो प्लस का k कैप। अब दोनों का डॉट लेके देखते हैं, बी ए डॉट बी सी, बी ए डॉट बी सी, ठीक है, लेते हैं। तो 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 6 1 जा 6, तो ये 6 और 2 8 माइनस 6, ये 2 2 कट गया यानी कि 6 आया। दिस इम्प्लाई बी ए डॉट बी सी अगर 0 नहीं आया, दिस इम्प्लाई एंगल बी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम लोग सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर के ऊपर। तो सी ए वेक्टर हम क्या लिखेंगे, तो सी ए वेक्टर निकाल लेते हैं। तो सी टू ए जाना होगा, तो ए में से सी घटाइए क्योंकि बाद में ए है, तो 2 - 3 यानी कि -i कैप, -1 - 4 यानी कि +3j कैप, 1 और +5 4 यानी कि 5k कैप। अब सी ए वेक्टर का डॉट अगर सी बी के साथ लें, सी ए का सी बी के साथ, तो देखते हैं क्या आता है। तो सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर, तो हमें सी बी वेक्टर निकालना होगा, हमको बी सी वेक्टर दिया हुआ है, तो सी बी वेक्टर निकाल लेते हैं। बी सी वेक्टर अगर हमको पता है तो सी बी के लिए बस इसमें माइनस से गुना कर देना होगा, तो -2i कैप प्लस j कैप और -k कैप। अब सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर देखते हैं क्या आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, प्लस में प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, तो ये देखो ये आ गया 0, 3 2 5 -5 0। दिस इम्प्लाई एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री ए सी का वैल्यू, तो C से A पे एरो गया था और C से ही B पे गया था, C से A पे C से B पे, तो एंगल तो ये हुआ ना थीटा, और डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो 0 होगा नहीं, तो कॉस ऑफ थीटा ही 0 हुआ होगा, इसीलिए C 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाई ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एंड राइट एंगल एट C। हो गया प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है, क्या कर रहा है 18। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो ए हमकी क्वेश्चन ही गिवन दिया है और ये नॉन जीरो वेक्टर है, एंड लेमडा इज अ नॉन जीरो स्केलर।